Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear listeners, this is me Wajidullah, and you are watching English Vocab Builder. So guys, I hope that you all are fine and doing well. Today I came with a new topic, that is past independent tense, and it's also known as past simple tense. So guys, as you know, we have discussed in the previous lecture number 4 about the present perfect tense. So today we are going to discuss about lecture number 5, past indefinite tense. So let's see on another slide. So let's see past indefinite tense. As I have told you in the previous slide number 1, past indefinite tense is also known as past simple tense. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंस, एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, एंड द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो guys, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस है जिसके अंदर सवाल पूछा जाता है. ठीक है. सो लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है. सो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. ठीक है. फिर बाद में हम जो है ना यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से आगे यानी लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं. ठीक है. इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट यूज होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हम डिड लगाते हैं. ठीक है. यानी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं. ठीक है. नॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी चीज़ से नफी करता है, किसी चीज़ से डिनाई करता है, मतलब किसी चीज़ से डिनाई करना. सो इसमें हम आखिर में जो है ना ऑब्जेक्ट लगा देते हैं. सही है. इसी तरह हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल हमेशा सवाल पूछा जाता है. ठीक है. फर्स्ट हम यहाँ पे सवालिया जुमले में हम डिड पहले लगाते हैं, फिर डिड के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं. सो ये जो है हमारे पास सवालिया जुमला है. सो it was the structure of the sentences, because there are three kind of sentences, and I have discussed one by one and this slide. So let's see on another slide with example. So students, let's see the identification of past independent tense. Past independent tense की identification की तरफ आते हैं, इसकी पहचान की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसका पहचान क्या है. ठीक है. सो उर्दू जुमले के आखिर में इसका पहचान यानी हमेशा के लिए हमारे पास ता, की, ते इस किस्म के अल्फाज उर्दू जुमले के आखिर में इस्तेमाल होते हैं. यानी जब भी हमारे पास उर्दू जुमले के आखिर में ता, की एंड ते इसी किस्म के अल्फाज हो तो वहाँ पे हम समझेंगे कि ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस. पहली सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले यानी शुरू में ही हमने लगाया है, यानी हमारे पास सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, यानी हमारे पास सब्जेक्ट यूज हुआ है. सही है. फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, यानी गो का सेकंड फॉर्म एस, वेयर वी हैव यूज्ड द सेकंड फॉर्म ऑफ द गो, यानी गो का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और फिर प्लस लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाया है. सो इस सेंटेंस में सिर्फ ये सादा सेंटेंस है, सादा जुमले हैं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ तीन चीज़ें लगाई है. The first one is subject, and the second one is second form of the verb, and the third one is
ऑब्जेक्ट। सो इसी तरह अगर हम देखें नेगेटिव सेंटेंस में, सो नेगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा हम करते हैं। नॉट का मतलब ये है कि इस यहाँ पे इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इस सब्जेक्ट ने किसी चीज़ से नफी किया है, किसी चीज़ से इनकार किया है, किसी चीज़ के डिनाई किया है। सो लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पर हमारे पास सवालिया जुमला है। सवालिया जुमला ये है डिड ही ईट फूड, यानी क्या उसने खाना खाया था, ठीक है। डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया था। यहाँ पे हमने ये हमारे पास डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। सो सवालिया जुमलों में हम हमेशा के लिए डिड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में जो है ना ही का इस्तेमाल यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो इसी तरह हमने फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है, फिर लास्ट में जो है ना ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। सो गाइज यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि जब भी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे और फिर बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। और जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है ये जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है। और पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं, वो भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। सो डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया था, ठीक है। सो लेट्स सी ऑन अनदर phase. Sorry, we have complete, I think, this lecture. So we will meet in another lecture. So let's see and meet on another lecture. Take care. तो स्टूडेंट्स लेट्स सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास इसी किस्म के मतलब स्टडीज़ के हवाले से आपके पास सब्सक्राइब चैनल्स है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको फिर ये होगा कि जब भी आप यानी यूट्यूब में एंटर होंगे तो आपको वहाँ पे यूट्यूब में इसी किस्म के हेल्पफुल और कंफर्टेबल लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप फिर वहाँ से मतलब उन लेक्चर से आप फ़ायदा उठा सकेंगे। सो थैंक्स टू ऑल, लेट्स सी इन द अनदर lecture. Thanks to all.